क्या आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर अपकमिंग टाइम में सोलो ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो? उसमें से आप जो भी हो, आज के संडे टॉक्स में आपको मैं कुछ ऐसे 3 बातें बताऊँगा, जिसके थ्रू आपकी ट्रैवलिंग जर्नी काफ़ी आसान और स्मूथ होगी। ट्रैवलिंग के दौरान अपने आप को हमेशा एक बात पूछना कि इस जर्नी में मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट क्या-क्या है? और वो जो भी हो, उसका आपको अच्छे से ख़्याल रखना है। अगर मेरी बात की जाए, तो मेरे पास होता है सबसे एक्सपेंसिव मेरा कैमरा और मेरा फ़ोन और इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स और छोटे-मोटे पैसे, ठीक है? जैसे कि यार मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं उज्जैन गया था, वहाँ पे कॉट का छोड़ो यार, लॉकर भी नहीं थी डॉर्मेट्री में, ठीक है? तो जब मैं नहाने के लिए गया, तब फ़ोन और कैमरा मैं मेरे जेब में लेके गया और वो ऊपर बाथरूम में मैंने टाँगी थी, मेरी पैंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द सोलो ट्रैवलर होंगे, वो लो बजट सोलो ट्रैवलर होंगे और वो डॉर्मेट्री करेंगे। सो अगर डॉर्मेट्री में लॉकर नहीं है, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे अच्छे से रखनी है, ठीक है? और वो सिचुएशन देख के रखनी है। जैसे कि और एक बात बताता हूँ, उसके उससे ही रिलेटेड है। जब मैं इंदौर में था, इंदौर के डॉर्मेट्री में मैं जब रुका था, तब मैंने मेरा फ़ोन आराम से चार्ज के लिए रखा था क्योंकि वो डॉर्मेट्री काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पे लॉकर तो नहीं था वैसे उन्होंने बोला कि अपकमिंग टाइम में लॉकर भी होंगे, बट वो डॉर्मेट्री काफ़ी अच्छी थी। मतलब वहाँ पे जो लोग थे क्योंकि वो अलग डॉर्मेट्री थी, ये वाली अलग डॉर्मेट्री थी। सो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है और वहाँ पे बस 2-3 बंदे ही थे और मैंने जिनसे बातें करी उस हिसाब से मुझे लगा नहीं कि वो चोरी-वोरी करेंगे। सो तब मैंने मेरा फ़ोन चार्ज पे रख के चला गया था, कैमरे की बैटरी चार्ज पे रख के चला गया था नहाने के लिए। बट जब मैं उज्जैन में रुका था, वो जो डॉर्मेट्री थी तब मैं मेरे जेब में रख के ही चला गया था फ़ोन और कैमरा। सो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है, क्या करना है, क्या नहीं है, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप मतलब वहाँ पे भी अगर मैं पता नहीं बट मुझे लगा इंदौर में मैंने चार्ज पे रख दिया था। सो इसमें मुझे बस ये बोलना है और आप यही याद रखना कि एक्सपेंसिव चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको अच्छे से रखनी है, ट्रेन में भी, ठीक है? सोते टाइम भी अच्छे से रखनी है, मैं तो मेरे जेब में ही रखता हूँ भाई, ठीक है? क्योंकि मुझे पता चल जाता है किसी ने अगर छीनने की कोशिश करी तो। सो मैं भाई चांस लेता ही नहीं हूँ, कैमरा और फ़ोन के बारे में। एक बार मेरे पैसे चले गए तो चलेगा, मेरे कुछ पैसे चले गए भी हैं, बट कैमरा और फ़ोन नहीं भाई, मैं चांस ले ही नहीं सकता क्योंकि वो एक तो एक्सपेंसिव भी है और उसकी बिना मैं कुछ शूट भी नहीं कर सकता। सो आपकी एक्सपेंसिव चीज़ें क्या होगी ट्रैवलिंग के दौरान कमेंट्स करके ज़रूर बताना। या आप क्या-क्या एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट चीज़ें कैरी करते हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ट्रैवलिंग के दौरान जितना हो सके उतना कम से कम सामान कैरी करना। स्पेशली अगर आप 2, 3, 4 दिनों के लिए जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा एक ही बैग लेके जाना। क्योंकि एज़ अ सोलो ट्रैवलर आप रूम तो लोगे नहीं। मैं लो बजट सोलो ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप रूम तो लोगे नहीं, आप डॉर्मिटरी में रुकोगे। तो अगर डॉर्मिटरी में लॉकर है तो अच्छी बात है, बट लॉकर नहीं होगा तो फिर वही दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम एक ही बैग कैरी करना, 3-4 दिनों के लिए जा रहे हो तो। अगर ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हो तो बात अलग है। एक छोटा-सा लॉक भी कैरी करना क्योंकि आप वो लॉक लगा के ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है। मैं तो बेसिकली एसी में ही ट्रैवल करता हूँ, थर्ड एसी में क्योंकि स्लीपर का मेरा अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। और एक दिन मैं मतलब अभी रिसेंटली मैं जब शिरडी जा रहा था ना, तब मैं जनरल में ट्रैवल कर रहा था, तो एक किसी का फ़ोन चोरी हो गया था। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप स्लीपर में या फिर जनरल में ट्रैवल कर रहे हो तो एक लॉक भी साथ में कैरी करना। बट मेरी बात की जाए तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बैग से कुछ और चोरी हो गया तो। बस 2 चीज़ें मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, फ़ोन एंड कैमरा, ठीक है? तो इस पॉइंट में बस यही कहना है मुझे कि कम से कम सामान कैरी करो, जितना हो सके उतना सामान कैरी करो और हो सके तो एक ही बैग कैरी करना। अगर आप कंटिन्यू सोलो ट्रैवलर हो मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हो सोलो, तो फिर एक अच्छी खासी बैग भी आप ले सकते हो।
और तीसरा पॉइंट है, सही लोगों पे भरोसा करना सीखो। मैंने ये नहीं बोला कि लोगों पे भरोसा करना सीखो, मैंने बोला है कि सही लोगों पे भरोसा करना सीखो। क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे और स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, तो आप काफ़ी सारे लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। अगर आप ग्रुप में जाओगे तो वो अलग बात है, ठीक है? बट अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, ये वीडियो सोलो ट्रैवलर के लिए ही है, तो आप मोस्ट ऑफ द लोगों से इंटरैक्ट करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि जिससे मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, जिस पर मैं भरोसा रख रहा हूँ, वो सही है या गलत है। रिसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैं शिप्रा नदी में नहा रहा था, डुबकियाँ मार रहा था, तब वो जो शूट था वो किसी और ने किया था। बट मैंने उससे डायरेक्ट कैमरा और फ़ोन नहीं दिया था और रैंडमली मुझे रामघाट पे मिला, बैठा था, मैंने उससे बातचीत करी, हमारी बातचीत हो गई, वो भी अकेला ही आया था घूमने के लिए, फिर हमने सोचा चलो यार नहाने के लिए जाते हैं। फिर दोनों ने भी क्या बोलते हैं डिसाइड किया चलो नहाते। तब मैंने उसके पास फ़ोन और कैमरा दिया और उसने भी थोड़े ऊपर वाले मतलब शर्ट निकाला था, तो मुझे ये तो पता था कि भाई ये भागने वाला है नहीं। तो आपको सही लोगों पे भरोसा रखना है। मैंने तो बस एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया। तो मुझे स्पेशली लगा कि ये अ, 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए और आप में से कितने लोग सोलो ट्रैवल करते हो, जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है, वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना कि अपकमिंग संडे टॉक्स में मैं और कौन-कौन से टॉपिक के बारे में बात करूँ। इस संडे टॉक्स में इतना ही। हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट संडे किसी और टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। बाय।